नमस्कार आप सभी को। सप्ताह संख्या 12 के प्रतिदिन के लक्ष्य में स्वागत है आप सभी का। 5 दिनों के टारगेट यहाँ पे हैं, क्योंकि 2 दिन हम एक रिवीजन डे और एक रिजर्व डे के तौर पे प्रयोग करते हैं, तो इसकी बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे। ठीक है, तो सप्ताह संख्या 12 में पहले दिन हमें क्या करना है, कौन सी वीडियो देखनी है। आप जान रहे थे पिछले वीडियो में भी हमने केंद्र राज्य संबंध देखा है। ठीक है, तो आज का जो डे 1 हमारा प्रारंभ हो रहा है, सप्ताह संख्या 12 का डे 1 जो प्रारंभ हो रहा है, इसमें सबसे पहले हम केंद्र राज्य संबंध के बारे में देख रहे हैं और उसके बाद भी हम केंद्र राज्य संबंध में प्रशासनिक संबंधों के बारे में देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो 101 लेक्चर नंबर 101 और 102 जो हमें कवर करना है, उसमें केंद्र राज्य संबंधों के बारे में हमें पढ़ना है, उसको कंप्लीट करना है। और इसके बाद हम आ जाएंगे आधुनिक भारत के इतिहास में, और आधुनिक भारत के इतिहास में जो हमारे टॉपिक हैं जो डे 1 में हमें कंप्लीट करने हैं, वो लेक्चर नंबर 17 और 18 हैं, जो सामाजिक सांस्कृतिक सुधार आंदोलन से संबंधित हैं, और दूसरा पुनर्स्थापनावाद से संबंधित है। इसको आप कंप्लीट करोगे। इसके बाद हम पहुंचते हैं डे 2 में। डे 2 में जब हम पहुंचते हैं तो डे 2 में पॉलिटी में भी हम आते हैं, तो लेक्चर नंबर 103 और लेक्चर नंबर 104 को हम देखेंगे। 103 जो है वो केंद्र राज्य संबंध में संविधानात्मक जो व्यवस्थाएं की गई हैं उनके बारे में बात किया जा रहा है, और दूसरा जो है वो है केंद्र राज्य वित्तीय संबंध के बारे में जो बताता है, उसके बारे में चर्चा करनी है। इसी के साथ साथ जब आप आधुनिक भारत के इतिहास में आ जाते हो, लेक्चर नंबर 19 और लेक्चर नंबर 20 की जब आप बात करते हो, तो सबसे पहले यंग बंगाल आंदोलन आपको कवर करना है और दूसरा आर्य समाज आपको कवर करना है। ये 2 टॉपिक आपको डे 2 में कवर करने हैं, और इसी के साथ दूसरा दिन आपका समाप्त होगा। दूसरा दिन समाप्त होने के बाद फिर हम पहुंचते हैं डे 3 के टारगेट में। ठीक है, डे 3 में हमें क्या कंप्लीट करना है। डे 3 में सबसे पहले जो हमें देखना है वो हमें देखना है पॉलिटी में, और पॉलिटी में लेक्चर संख्या 105 और 106 को हम कवर करेंगे। 105 जो है वो है केंद्र राज्य संबंधों पर गठित आयोग और समितियों के बारे में, और 106 जो है वो पूंछी आयोग के बारे में है। तो 105 और 106 को हम कवर करेंगे। वहीं जब इतिहास में हम आते हैं तो लेक्चर नंबर 21 और 22 कवर करेंगे, जहाँ पे एक का संबंध है स्वामी विवेकानंद एवं रामकृष्ण परमहंस मिशन से, और दूसरे का संबंध है थियोसोफिकल सोसाइटी से। इन दोनों को कवर करेंगे। डे 3 के बाद जब डे 4 में हम आते हैं, तो डे 4 में आपको सबसे पहले लेक्चर नंबर 107 और 108 कवर करना है राज्य व्यवस्था में, जो एक है संवैधानिक समस्याओं के बारे में और दूसरा है वित्तीय आयोग के बारे में। वहीं दूसरी तरफ आधुनिक भारत के इतिहास में जो हमें कंप्लीट करना है, आधुनिक भारत के इतिहास में हमें लेक्चर नंबर 23 और 24 कंप्लीट करना है। और यहाँ पे यदि हम बात करें तो महिला सुधार आंदोलनों के बारे में, और दूसरा भी महिला सुधार आंदोलनों के बारे में है, और ये डे 4 आपका समाप्त होगा। और जैसे कि मैंने पूर्व में बताया कि प्राचीन भारत जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हम NCERT की पुस्तक का सहारा ले रहे थे, लेकिन अब क्योंकि हम मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, और आधुनिक भारत के इतिहास के क्रम में जो पुस्तक मैंने आपको बताई थी वो स्पेक्ट्रम की पुस्तक है। मतलब आधुनिक भारत का जो सेक्शन आप कवर कर रहे हो उसमें हम स्पेक्ट्रम पुस्तक का सहारा ले रहे हैं। स्पेक्ट्रम के आधार पे अपने कंटेंट को तैयार करेंगे। तो यहाँ पे आधुनिक भारत के संदर्भ में जो हम पुस्तक देख रहे हैं वो स्पेक्ट्रम पुस्तक आप देख रहे हो। ठीक है, अब इसके बाद हम डे 5 में चलते हैं। डे 5 में जब हम बात करते हैं तो डे 5 में सबसे पहले आपको भारत का संविधान भाग 20 के अंतर्गत संविधान संशोधन को आप पढ़ना है आपको, और संविधान संशोधन के बाद पुनः दूसरी वीडियो भी संविधान संशोधन की है, बड़ा टॉपिक है। तो डे 5 में आपको संविधान संशोधन के बारे में दोनों वीडियो हैं, दोनों वीडियो कंप्लीट करना है। और उसके बाद जब लेक्चर नंबर 25 और 26 में आप आ जाते हो, तो एक तो है जाति उत्थान आंदोलन और दूसरा है जाति आंदोलन। इसको आपको कंप्लीट करना है आधुनिक भारत के संदर्भ में, और इस प्रकार से ये चर्चा आपकी समाप्त होगी। ठीक है, तो यहाँ से कंप्लीट करिएगा। आपका 12 सप्ताह का टारगेट अभी तक समाप्त हुआ है। ठीक है, 12 सप्ताह का टारगेट अभी तक समाप्त हुआ है, इसको 100% कंप्लीट कर लीजिएगा। अगले सप्ताह के टारगेट में हम मिलते हैं 13वें सप्ताह के। तब तक इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें, और कोई भी समस्या होती है तो आप हमें बता सकते हैं। बस ज़रूरी क्या है, नियमित बने रहें, क्योंकि यदि इसमें एक भी दिन का टारगेट जो आपका है वो छूट गया तो निश्चित तौर पे आपको परेशानी होगी, आप परेशानी में पड़ोगे। तो परेशानी ना हो, चीज़ें अपने पक्ष में रहें,
परीक्षा के समय में कोई हम पर दबाव ना रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि चीज़ों को आप नियमित रखो। ठीक है, चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।